वेलकम टू मैथियाना क्लासेस बच्चों। मैथ्स मतलब मनुष्य। दिस इज पार्ट थर्ड ऑफ नंबर सिस्टम फॉर क्लास 9th. We have already covered the more than half part in previous videos. Now we will study further. I am going to cover decimal expansion concepts and NCERT exercise 1.3 question number 1 to 3. Now start concept फ्लो चार्ट ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस। देखिए, डेसिमल एक्सपेंशंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करिए और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ओके। और किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर नेवर बिकम 0, अगर रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अब देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट पार्ट होता है रिकरिंग रिपीटिंग, जिसको हम लोग प्योर रिकरिंग रिपीटिंग भी कहते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है वो नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग होता है। अब रिकरिंग रिपीटिंग में क्या होता है? इसमें रिमाइंडर्स रिपीट आफ्टर सर्टेन एज, मतलब कुछ स्टेज बाद आपके जो रिमाइंडर्स होते हैं वो रिपीट होने लगते हैं। और नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होता है? रिमाइंडर्स स्टॉप रिपीटिंग, रिमाइंडर जो होते हैं वो स्टॉप्स हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं रिपीट होना। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल द्वारा इनको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टर्मिनेटिंग। अब देखिए, टर्मिनेटिंग रिमाइंडर्स बिकम 0, जिसका रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। जैसे आप ले लीजिए 5/2। अगर 2 का डिवाइड हम लोग 5 में करते हैं तो 2 2 जा 4, 5 में 5, 4 माइनस किया 1 आ गया और ये डेसिमल लगा दिया, 0 मिल गया हमको। 2 5 जा 10। अब रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0 आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए 1/8। अब 8 का डिवाइड 1 में करेंगे, अब यहां पर डेसिमल लगाएंगे तो 0 मिल जाएगा। 8 1 जा 8, माइनस किया 2 आ गया, डेसिमल से एक 0 मिल जाएगा। 8 2 जा 16, माइनस किया 4 आ गया, डेसिमल से एक 0 मिल गया। 8 5 जा 40 और रिमाइंडर क्या मिल गया आपको? 0। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग में टू केसेस होते हैं। एक होता है आपका रिकरिंग रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग। तो सबसे फर्स्ट केस देखते हैं रिकरिंग रिपीटिंग। और रिकरिंग रिपीटिंग में क्या होता है? रिमाइंडर्स रिपीट आफ्टर सर्टेन एज, रिमाइंडर जो होते हैं वो रिपीट होते हैं आफ्टर सर्टेन स्टेज, कुछ स्टेज बाद। जैसे ले लीजिए एग्जांपल 1/3। अब 3 का डिवाइड 1 में करेंगे तो 1 में डिवाइड होगा नहीं, तो डेसिमल लगाएंगे तो 0 मिल जाएगा। 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस किया 1 आ गया, फिर 3 3 जा 9। तो रिमाइंडर देखिए बार बार यहां पर रिपीट हो रहा है, ये रिमाइंडर रिपीट हो गया, ये रिमाइंडर रिपीट हो गया आपका। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। तो ये हम लोग लिखेंगे 0.3333 डैश डैश का मतलब क्या होता है? 0.3 बार। जब कोई नंबर रिपीट होता हो तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है 5/6। 5/6 को करेंगे तो देखिए 6 का डिवाइड 5 में करते हैं तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो डेसिमल लगाएंगे तो 0 मिल जाएगा। 6 8 जा 48 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर आ गया 20 हो जाएगा। 6 3 जा 18 हो गया, यहां से माइनस किया 2 आ गया, 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 6 3 जा 18 हो गया और माइनस किया रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये यहां पर आप देख लीजिए, ये रिमाइंडर आपका 2 आ रहा था यहां पर और ये रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो यहां से आपका रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? 0.8333 डैश। तो 0.83 बार, मतलब 3 रिपीट हो रहा है इसलिए 3 के ऊपर बार लगाया जाएगा, जो नंबर रिपीट होगा उसके ऊपर बार लगाया जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल 1/7। 7 का डिवाइड 1 में करेंगे
तो यहां पर देखिए डेसिमल लगाया, 0 मिल जाएगा, 7 बन जा, 7 माइनस किया 3 आ गया, 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28 माइनस किया 2 हो गया, डेसिमल से 0 मिल जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 6 आ जाएगा रिमाइंडर, ये 60 हो जाएगा, 7 8 जा 56 हो जाएगा, माइनस करिया 4 आ गया और ये 0 हो जाएगा, 7 5 जा 35 हो जाएगा जा करके, और 0 डेसिमल से 0 मिल जाएगा, 7 7 जा 49, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए ये 1 था आपका और यहां पर रिमाइंडर 1 हो गया जा करके, तो 0.142857 पूरे का बार लगा देंगे, मतलब इसके बाद फिर वही नंबर स्टार्ट हो जाएगा 142857। ओके, क्लियर हो गया। तो इस टाइप्स के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाते हैं, जिसे हम लोग P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ये भी ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें क्या होता है, नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग में रिमाइंडर स्टॉप्स रिपीटिंग, रिमाइंडर जो होते हैं वो स्टॉप्स हो जाते हैं रिपीट होना। जैसे एग्जांपल दीजिए, मैंने आपको रेशनल और इरेशनल में जब डिफरेंस बताए थे तब वहां पर मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई भी पैटर्न्स फॉर्म नहीं करता है और रेशनल नंबर में पैटर्न्स फॉर्म करता है। देखिए √2 लीजिए, अब √2 आप फाइंड करिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालिए, तो इसका कितना आएगा 1.41421356 डैश डैश डैश, क्योंकि कहीं पर भी इसका रिमाइंडर आपको रिपीट नहीं होगा। इसी तरह √3 1.7320508075 डैश डैश डैश। ओके, जैसे पाई 3.141592 डैश डैश डैश। और कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, देखिए कैसे पैटर्न्स फॉर्म नहीं करेंगे। जैसे अब आपको मान लीजिए कोई भी नंबर दे दिया गया, जैसे लिख दिया गया 0.35003500351234 डैश 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 डैश। ओके, अब ये देख लीजिए पैटर्न फॉर्म्स नहीं कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए 0.81008100 डैश डैश डैश। ठीक है, तो आप इस टाइप से भी आप समझ सकते हैं कि इसका कोई भी पैटर्न फॉर्म नहीं करेगा, जो नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का। ओके, क्लियर हो गया। अब हम लोग रेशनल और इरेशनल पे जब डिफरेंस हमने आपको बताया था तो वहां पर कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे, जो कि यहां पर हम आपको क्लियर करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था रेशनल और इरेशनल नंबर में, देखिए यहां पर दे फॉर्म पैटर्न्स, ये फॉर्म करते हैं पैटर्न्स, और ये जो होते हैं दे कैन नॉट फॉर्म पैटर्न्स, ये पैटर्न फॉर्म नहीं करते हैं। अब देखिए रेशनल नंबर जो होते हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर होंगे सारे आपके रेशनल नंबर होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग का जो रिकरिंग रिपीटिंग होगा वो सभी नंबर जो होंगे आपके रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि इन सभी को हम लोग P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग जो होंगे वो नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। अब आपको ये बताना है ये जो डेसिमल फॉर्म दिया गया है ये व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। जो अभी हमने टाइप्स पढ़ाए हैं ना सभी, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन 36/100। जब हम लोग 100 का डिवाइड 36 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.36। इसे हम लोग डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 2 जीरो है
तो यहां पर 2 डिजिट पहले आपका डेसिमल लग जाएगा, तो ये 0.36 आ गया। अब इसका रिमाइंडर आप देख लीजिए, यहां पर कितना आया, 0 आया। तो ये नंबर जो होंगे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1/11। अब 11 का डिवाइड 1 में करते हैं तो देखिए एक डेसिमल लगाया तो एक जीरो मिल गया। अब 10 से तो डिवाइड होगा नहीं 11 का, तो इसलिए यहां पर जीरो लगाया तो दूसरा जीरो मिल गया यहां पर। तो 11 का डिवाइड करते हैं, 11 9 जा 99 और रिमाइंडर देखिए 1 मिल गया आपका। ओके, तो कितना हो जाएगा, 0.0909 डैश डैश डैश। इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.09। 09 ही रिपीट हो रहा है, इसलिए 09 के ऊपर हम लोगों ने बार लगा दिया। ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 4 की होल पावर 1/8। ये दिया गया है आपका मिक्स्ड में। इसको सबसे पहले हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 8 4 जा 32, 1 33, 33/8। अब 8 का डिवाइड हम लोग करते हैं 33 में, तो कितना हो जाएगा जाकर के, 8 4 जा 32, माइनस किया 1 आ गया, डेसिमल लगा दिया 0 मिल जाएगा। 8 1 जा 8, माइनस किया 2 हो गया, 0 लगा दिया डेसिमल से। 8 2 जा 16, 4 हो गया माइनस करने पर, यहां इस डेसिमल से एक 0 मिल गया। 8 5 जा 40 और रिमाइंडर कितना मिल गया आपको, 0 मिल गया। तो ये 4.125 ये नंबर कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कह रहा है। ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 3/13। आप देखिए 13 को डिवाइड करते हैं हम लोग 3 से, तो 13 का 3 में जाएगा नहीं, तो डेसिमल लगाया एक 0 मिल गया। 13 2 जा 26, 10 में 6 माइनस किया 4 आ गया जाकर के, इस डेसिमल से 0 मिल जाएगा। 13 3 जा 39 हो गया, यहां पर आपका रिमाइंडर 1 आ गया। एक डेसिमल से एक 0 मिलेगा, पर एक 0 से आपका 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए एक 0 लगाया, यहां पर 0 मिलेगा। 13 7 जा 91, माइनस किया 9 आ गया, और इस डेसिमल से एक 0 मिल जाएगा। 13 6 जा 78 हो गया, माइनस किया 12 आ गया, इस डेसिमल से एक 0 मिल जाएगा। 13 9 जा 117 हो गया, और माइनस किया रिमाइंडर 3 आ गया आपका। ओके, अब इसके बाद देखिए ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। अब यहां से आपका ये रिमाइंडर रिपीट हो गया, तो ये हो जाएगा 0.230769 का बार। ठीक है, तो ये कौन सा किस टाइप का हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 2/11। 11 का डिवाइड 2 में किया तो ये आपका आ जाएगा 0.18 का बार। ये क्या कहलाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, क्लियर हो गया। 329/400। अब 400 का डिवाइड 329 में करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा हमको 0.8225, और रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, इसलिए ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ओके, क्लियर हो गया। You know that 1/7 equal 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो यहां पर 1/7 की वैल्यू दी गई है, 7 का डिवाइड 1 में किया गया है, तो ये आपका आ रहा है 0.142857 का बार। तो यहां पर हमें फाइंड करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसलिए आप देखिएगा यहां पर आपका 2/7 है, ये 3/7 है, ये 4/7 है, ये 5/7 है, और ये 6/7 है। तो 2/7 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/7, इसको 3 मल्टीप्लाई 1/7, देखिए 2 1 जा 2, तो 2/7 जाएगा, 3 1 जा 3, 3/7, इसीलिए इसी प्रकार से 4 मल्टीप्लाई 1/7 हो गया, 5 मल्टीप्लाई 1/7 हो गया,
और यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 1/7 हो गया। तो अब देखिए ये 2 है, ये 2 राइट किया। अब 1/7 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये राइट कर दी हमने। अब 2 का मल्टीप्लीकेशन यहां से करेंगे, 2 7 जा 14, कैरी 1 2 5 जा 10, 10 1 11, कैरी 1 2 8 जा 16 और 17, कैरी 1 2 2 जा 4, 4 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और डेसिमल लग गया और 0। इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। बार लगाना कंपलसरी है, बार नहीं लगाएंगे तो ये मिस्टेक हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का मल्टीप्लीकेशन, ये देखिए 3 राइट किया और यहां पर 1/7 की वैल्यू पुट कर दी हमने, 0.142857। 3 का एडिशन इसमें करिए तो ये आपका आ जाएगा 0.428571 बार। इसी प्रकार से 4 मल्टीप्लाई करिए इस नंबर में, ये आंसर मिल जाएगा। 5 का एडिशन करिए इसमें, ये मिल जाएगा। और 6 का मल्टीप्लीकेशन करिए इस नंबर पे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले कुछ हम लोग पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p/q। कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल को इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में। तो सबसे पहले आता है कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p/q। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल तो आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ रखा है। कैसे करते हैं, यहां पर आपका 26 है, अपॉन हो गया। अब देखिए डेसिमल कितने डिजिट बाद लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो जितना लगा हुआ इतने 0 बना दीजिए, 5 बना दिया और यहां पर 1 ऐड कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा p/q के फॉर्म में। ठीक है, अब इससे आप चाहें तो लोएस्ट फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 8.0025। अब इसे क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, 80025, ये राइट किया। अब देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 डिजिट बाद डेसिमल लगा हुआ है तो नीचे 4 0 बना दीजिए आप और 1 ऐड कर दीजिए। क्लियर हो गया, ये आपका p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग रिपीटिंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब देखिए प्योर रिकरिंग क्या है, प्योर रिकरिंग जो होता है वो आपका रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का। ओके, इसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ 0.1 बार, क्या राइट है, 0.1 बार। तो सबसे पहले इसे हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि लेट x इक्वल 0.1 बार। ठीक है, इसके बाद यहां पर राइट करेंगे x इक्वल 0.1111, कितने भी टाइम आप राइट कर सकते हैं। अब ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब यहां पर आपका डेसिमल के बाद 1 डिजिट में एक बार लगा हुआ, देखिए 1 डिजिट में बार लगा हुआ है तो 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 डिजिट में लगा हो तो 100 का कर दीजिए और 3 में बार लगा हो तो आप 1000 का कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 का, ये कितना हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। अब जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल आपका यहां पर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 1.1111 डैश डैश। क्लियर हो गया, इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए। अब क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से। तो फ्रॉम लगा हुआ सेकंड है तो पहले सेकंड को लेंगे और फिर फर्स्ट को लेंगे। सेकंड क्या थी हमारी इक्वेशन, 10x इक्वल 1.1111 डैश डैश। और फर्स्ट कौन सी इक्वेशन थी हमारी, फर्स्ट थी हमारी x इक्वल 0.1111। जितने टाइम आप ये इधर लीजिए इतने टाइम यहां पर भी लीजिएगा।
अब माइनस कर दीजिए, 10 में 1 माइनस करेंगे 10x माइनस 1x कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। 1 में 0 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा और इधर का पूरा पार्ट आपका 0 कहलाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/9। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट। अब देखिए कुछ हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहे हैं जिससे आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहां पर 0.1 बार का आंसर कितना आया था आपका 1/9 आया था, तो 0.2 बार का आंसर कितना होगा बताइए? 0.2 बार का आंसर कितना होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2/9 हो जाएगा। 3 बार का कितना आ जाएगा 3/9 हो जाएगा। 4 बार कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। 0.5 बार का कितना हो जाएगा 5/9। इसका कितना हो जाएगा 6/9। इसका कितना हो जाएगा 7/9। 0.8 बार का कितना हो जाएगा 8/9 और 0.9 बार का हो जाएगा 9/9 इक्वल टू चाहे 1 कह सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से कुछ एग्जांपल और ले लीजिए। जैसे आपके मन में आ रहा होगा अगर सर 2 डिजिट में लगा हुआ हो तब कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए 0.12 का बार, अब 0.12 हो गया आपका। इसका आंसर जो आएगा वो 12/99 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 में बार लगा हुआ है तो मतलब 100 होगा और माइनस कर देंगे तो 99 आएगा, ये 12/99 हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए 0.46 है, इसका बार लगा हुआ है तो यहां पर कितना हो जाएगा 46/99 हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए 3 डिजिट में बार लगा हुआ, जैसे मान लीजिए यहां पर 123 है, इसका बार है 123 का, तो यहां पर हो जाएगा आपका 123/999 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? अब जैसे 0.35 बार लगा हुआ है, 2 डिजिट में बार लगा हुआ है, वहां पर 1 डिजिट में बार लगाया था उसको मैंने क्लियर किया। अब यहां पर 0.35 का बार लगा हुआ है, इसे क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए x इक्वल टू 0.35 का बार, यहां पर 35 रिपीट हो रहा है इसलिए x इक्वल टू 0.35 डैश डैश डैश, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। मैंने आपको बताया है कि यहां पर 2 डिजिट का बार लगा हुआ है तो मतलब आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 100x, ये आप डेसिमल 100 का करेंगे तो 2 डिजिट में डेसिमल जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 35.35 डैश डैश डैश। ये इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए। अब सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड को पहले लेंगे और फर्स्ट को बाद में लेंगे। ये हमने सेकंड इक्वेशन लिख ली और ये फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। ठीक है, 100x में 1x को माइनस करेंगे तो 99x आ जाएगा। 35 में 0 माइनस करेंगे 35 हो जाएगा और ये नंबर ऐसा अरेंजमेंट करना है कि इधर का नंबर 0 हो जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 35.0 हो जाएगा। अब आंसर देखिए, यहां पर 99x है, मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 35/99 हो गया। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11, जैसे यहां पर 0.585 बार लगा हुआ, मतलब 3 डिजिट में बार लगा हुआ है, इसे हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर आएगा 585/999, जो कि डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो लेट x इक्वल टू 0.585 बार। अब यहां पर देखिए 3 डिजिट में बार लगा हुआ है तो इसलिए किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहां पर x के फॉर्म में राइट कर लीजिए, 1000 से मल्टीप्लिकेशन किया फर्स्ट इक्वेशन में तो ये 1000x हो जाएगा। 585 डैश सेकंड इक्वेशन हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से। ये सेकंड लिख दिया इक्वेशन और ये फर्स्ट ऐड कर दिया, माइनस करा दिया, 999x हो गया, ये 585 हो गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 585/999। ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। 5.2 बार, 23.43 का बार। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे वो आप देखिए ध्यान से। यहां पर लिखा हुआ 5.2 बार, तो इसको हम लोग अगर एक्सपैंड करेंगे
तो 5 प्लस 0.2 लिख सकते हैं भाई। अगर इसका इसमें प्लस करते हैं तो ये 5 हो जाएगा, 0.2 बार हो जाएगा। अब ये 5 हो गया, अब 0.2 बार का आंसर कितना आ जाएगा, 2/9। मैंने अभी पीछे बताया है 2/9 हो गया। इसका डिनोमिनेटर 1 राइट कर लीजिए। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 1 का डिवाइड हम लोग 9 में करते हैं तो 9 हो जाएगा। 9 5 जा 45 प्लस 9 का डिवाइड 9 में करोगे 1 आ गया, 2 1 जा 2, तो ये कितना हो जाएगा 47/9, ये हो गया। इसी प्रकार से 23.43 का बार, तो 43 का बार लगा हुआ है, यहां पर देखिए 2 डिजिट में बार लगा हुआ, इसको हम लोग स्पेंड करेंगे 23 प्लस 0.43 का बार हो जाएगा, 43/99 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एलसीएम लीजिए, 1 का डिवाइड 99 में करिए 99 आएगा, और 99 का एडिशन इसके न्यूमरेटर में करवा दीजिए 2277 हो जाएगा। और ये 99 का डिवाइड 99 में करवाएंगे 1 आएगा, 1 का एडिशन 43 में कराएंगे तो 43 हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे 2320/99 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड फॉर्म आता है आपका कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म ऑफ p/q। अब मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, तो जैसे यहां पर लिखा हुआ 0.32 का बार, मतलब 2 के ऊपर बार लगा हुआ है यहां पर, तो सबसे पहले लेट कर लीजिए x इक्वल टू 0.32 का बार। अब देखिए ये जो बार जहां लगा हुआ है तो डेसिमल को आपको बार के पहले लगाना है। ठीक है, तो 1 डिजिट तो खिसकाएंगे आप डेसिमल, इसलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई 10 का बोथ साइड में, तो कितना हो जाएगा आपका 10x, और ये जब डेसिमल मल्टीप्लाई किया 0.32 बार में तो ये हो जाएगा 3.2 बार हो जाएगा। इसे स्पैन फॉर्म करेंगे 3 प्लस 0.2 बार हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप वैसे कर लीजिए जैसे मैंने पहले बताया, 0.2 बार कितना ऐसा आएगा 2/9 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए आप, ये 27 प्लस 2/9 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 10x 29 अब ये 10 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 90 29/90 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसका सेकंड टाइप क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है 0.123 का बार। अब 3 के ऊपर बार लगा हुआ है यहां पर, तो मतलब 2 डिजिट बाद आपका बार लगा हुआ है, तो यहां पर 2 डिजिट में डेसिमल आपको खिसकाना पड़ेगा, मतलब 100 का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो इधर 100x हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.3 बार हो जाएगा। अब इसको स्पैन फॉर्म में कर दीजिए, 12 प्लस 3/9, 3/9 एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 108 प्लस 3/9, ये आपका x इक्वल टू, ये हम आपका मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 900। ओके, क्लियर हो गया। इसी प्रकार से इसका थर्ड टाइप क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पर 0.0352 बार 52 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो अब ये डेसिमल को आपको लेके जाना है बार के पहले, तो 1 2 3 3 पर खिसकाना पड़ेगा, मतलब आपको 1000 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3.52 का बार हो जाएगा, ये 1000x हो जाएगा। अब देखो इसको स्पैन फॉर्म करिए, 3 प्लस 52/99 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, 297 हो जाएगा प्लस 52/99 हो जाएगा। 1000x इक्वल टू 349/99, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 349/99,000। ओके, क्लियर हो गया। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का कंप्लीट करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चों अपने डाउट्स क्वेश्चन कमेंट में भेजिए। बच्चों मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मैथियाना क्लासेस।